वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के एनालिसिस में सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि हमारे कल के डिस्कशन के अकॉर्डिंग आज मार्केट में आपको वो मूवमेंट देखने को मिला या नहीं मिला। साथ में आज एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर लेंगे कि हमारी आज कहाँ का एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिला हमें। साथ में मैं आज आपको दो चीजें बताऊंगा आज के एनालिसिस में। एक टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि कैसे इंट्राडे में जो है वो बड़े टाइम फ्रेम का क्या इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के ट्रेंड को पहचानने के लिए। साथ में मैं आपको जो है यहाँ से वो बुलिशनेस या बेरिशनेस अगला मार्केट का क्या मूवमेंट हो सकता है वो भी दिखाऊंगा, डेटास पे लेकर चलूंगा। उसके थ्रू हम एनालिसिस करेंगे कि मंडे के लिए आपका मार्केट क्या रह सकता है और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशन को डिसाइड करेंगे। उसके पहले आप न्यू है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि फर्दर अपडेशन भी आपको मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे मार्केट में जो हमने कल डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग आज मार्केट का मूवमेंट क्या रहा है। तो यदि मैं कल के डिस्कशन की बात करूं तो कल हमने डिस्कस यही किया था कि मार्केट आपको जो है वो 44,800 सॉरी 43,800 तक तो जाता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। आज हुआ भी यही। आज हमारा मार्केट जो क्लोजिंग दी है वो 43,780 के पास, मतलब ऑलमोस्ट 800 के पास ही यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। मैंने आपको दो क्रुशियल लेवल बताए थे कि मार्केट 43,800 तो पक्का टच करेगा ही करेगा, तो आपको कल बेरिश के को अवॉइड करना है और ज्यादातर कोशिश करना है कि कॉल के साइड जाना है। आज आप देखेंगे मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट में जो है कंटिन्यूसली बुलिशनेस देखने को ही मिली। अब ये जो बुलिशनेस है ये क्यों आई थी ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको दो लेवल दिए थे। पहला लेवल ये था कि 43,800, दूसरा लेवल मैंने दिया था आपको 44,000। मैंने बताया था कि अगर मार्केट किसी कारणवश अच्छा बुलिशनेस दिखाता है तो 43,800 को पार करके भी 44,000 को टच करेगा और यहां से रिवर्सल आने के चांसेस हैं। बट मार्केट आप देखेंगे कि 43,800 को यहाँ टच कर रहा है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा था कि मार्केट 43,800 से भी रिवर्स ले सकता है और अगर इसे तोड़ देता है तो ही ये 44,000 तक जाएगा। देखिए, दो बड़ी वजह थी इसकी। पहली बड़ी वजह जो ये थी कि अगर आप ये लेवल देखेंगे तो ये लेवल आपका 43,850 का लेवल है। कितना है? 43,850 का लेवल है। इस लेवल से मार्केट ने यहाँ से गिरावट शुरू की थी। इसका मतलब यहाँ पर जो है यहाँ पर सप्लाई जोन है। तो आप कह सकते हैं कि मार्केट जब पहली बार यहाँ पर आ रहा है तो हो सकता है यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश करे, क्योंकि जब कभी भी जहां सप्लाई जोन रहती है उसको तोड़ना मार्केट को एक बार में इम्पॉसिबल होता है या आप कहें बहुत मुश्किल होता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 43,800 से मार्केट हो सकता है आपको रिवर्स लेता हुआ दिखे। यदि किसी कारणवश पॉजिटिव न्यूज आ जाती है मार्केट में या फिर मार्केट में 2 दिन में सैटरडे संडे जब हमारा मार्केट क्लोज रहेगा तो कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आएगी, तो हो सकता है मार्केट इसका ब्रेकआउट देकर 44,000 पर जाकर आपको टच करता हुआ दिखे और उसके बाद यहाँ से रिवर्सल आप प्ले कर सकते हैं। अब 44,000 जाने की क्या पॉसिबिलिटी है? तो 44,000 इसलिए मुझे यहाँ से जाता हुआ दिख रहा है मार्केट, क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम पे एक यहाँ पर आपको गैप दिख रहा है। इस गैप को फिल करने मार्केट अभी तक एक बार भी नहीं आया है और यही चांस है जब मार्केट अपने आप को पुश बैक कर रहा है यहाँ से और 43,800 के पास आ चुका है। तो हो सकता है मार्केट एक बार को 44,000 टच नहीं भी करे तो ये डेफिनेटली है कि 43,900 तो मार्केट टच करेगा ही, क्योंकि जब 43,900 मार्केट टच करेगा तो समवेयर ये गैप आधे से ज्यादा फिल हो चुका होगा। तो यहां से आपके लिए दो चीजें रहेंगी। पहली चीज है कि मार्केट जो है 43,800 से आप यहां से कोशिश करेंगे, यदि आपको कंटिन्यूसली 2 या 3 रेड कैंडल बनती हुई दिखती है तो आप यहां से कोशिश करेंगे कि वापस से रिवर्सल प्ले करने का। यदि किसी कारणवश जैसा कि मैंने बताया कि कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो मार्केट जो है आपको वो 43,900 तक तो ऑलमोस्ट जाता हुआ दिखेगा। तो आपको या तो 800 से रिवर्सल के लिए बैठना है या 900 से रिवर्सल के लिए बैठना है, क्योंकि जिस किसी ने भी आज यहाँ पर एंट्री ली होगी वो यहां पर अपनी पोजीशन को जो है स्क्वायर ऑफ भी करेगा। तो यहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगी। साथ में आपको जो है यहां पर सप्लाई जोन होने की वजह से भी रिवर्सल देखने को मिलेगा। उसके अलावा मार्केट ने यहाँ पर जो गैप अप ओपन दिया है इसको फिल करने के बाद मार्केट अपने आप को रिवर्स देता ही देता है। तो तीन बड़ी वजह है। चौथी बड़ी वजह यह है कि मार्केट में 44,000 का जो लेवल है ये क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह है। अब मैं यहां से आपको एक बार ऑप्शन चेन पर लेकर जाऊंगा और वहां से दिखाऊंगा कि क्यों 44,000 एक अच्छे लेवल की तरह काम कर रहा है या एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं। तो आई होप आपको यहाँ से जो है वो मार्केट का सिनेरियो समझ में आएगा कि मार्केट अपने आप को कहां पर प्ले करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, यहां पर हमने इतना डिस्कस किया, एक बार मैं आपको डेटास पे ले चलता हूं, उसके बाद फिर हम जो है वो मार्केट में ट्रेंड की बात कर लेंगे एक बार। देखिए, यदि मैं आपको यहाँ से ऑप्शन चेन पर ले चलूं सबसे पहले,
तो ऑप्शन चेन पर आप देखेंगे कि हमारा जो मार्केट है वो 43,800 के आसपास है। यदि मैं आपको पुट के साइड दिखाऊं डेटाज, तो आप देखेंगे कि 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट, फिर 1,32,000, 1,27,000 और सबसे ज्यादा 1,85,000 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 43,500 का लेवल है। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसा कौन सा लेवल है जो एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 1,85,000 के कॉन्ट्रैक्ट के साथ 43,500 एक अच्छे जो है सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सिमिलरली मैं आपको जो है कॉल की साइड का डेटा दिखाऊं, तो कॉल की साइड आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं आपसे पूछूं एक अच्छा रेजिस्टेंस का कौन सा लेवल काम कर रहा है, तो आप कहेंगे 1,88,000 का जो ये 44,000 का लेवल है, ये एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यही रीजन है कि मैंने आपको चार्ट पे अभी बताया कि 44,000 जो है वहां तक मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ दिख सकता है। पहली बड़ी रीजन मैंने बताई कि वो गैप को फिल करने मार्केट जा सकता है। दूसरा बड़ा रीजन मैंने आपको ये बताया कि मार्केट में जो है नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 44,000 पे है। साथ में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है एक सप्लाई जोन है, तो वहां से भी मार्केट रिवर्स कर सकता है, बट हो सकता है कि मार्केट जो है अपने गैप को फिल करके रिवर्स करे। तो रिवर्सल तीनों ही कंडीशन में आने की पॉसिबिलिटी है। सो देखिए, अब एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात अगर मैं कर लूं 43,800 जहां पर हमारा मार्केट आज क्लोज हुआ है, वहां पर कितने, तो आप देखेंगे कि 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, फिर यहाँ 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, फिर यहाँ 62,000 कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 लाख, 1 लाख, फिर 1 लाख। मतलब 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन में या फिर ऑप्शन चेन पर कोई भी ज्यादा बड़ा मायने नहीं रखते हैं। मतलब 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट तो नॉर्मल है। जब तक मार्केट में जो है 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट या 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते किसी एक साइड, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट एक वन साइडेड है या उस दिशा में जाने के लिए तैयार है। अब होता क्या है, मार्केट को यहां से या तो ऊपर उठना है या तो मार्केट को नीचे उठना है। जब आप देखेंगे, एक कॉमन साइकोलॉजी होती है ट्रेडर की। अगर मार्केट जो है, हर ट्रेडर चाहता है गिराना, मतलब गिराना इन द सेंस कि मार्केट बहुत एक सेंसिटिव चीज है। मार्केट हमेशा सोचता है कि मेरे को कुछ भी ऐसा मिलेगा जो मुझे थोड़ा भी हार्म करेगा या थोड़ा भी नुकसान पहुंचाएगा, तो मैं मार्केट हूं, मैं तुरंत गिर जाऊंगा। तो ऐसे कंडीशन में ना ट्रेडर को हमेशा वो पॉइंट ढूंढना चाहिए जहां से मार्केट गिरता है। अगर आप ये पॉइंट ढूंढ लेंगे कि यहां से मार्केट गिर सकता है, ये वो पॉइंट है जो मार्केट को सेंसिटिव लगते हैं और यहां से मार्केट अपने आप को नेगेटिव सेंस दिखा सकता है, तो उसको आप अवॉइड कर देंगे, तो आप जो है ऑप्शन की साइड या एज एन ऑप्शन बायर तो प्रॉफिटेबल बन ही सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये पता चल गया 5 फैक्टर कि मार्केट जो है इन 5 फैक्टर से ज्यादा इफेक्ट होता है, और मार्केट में ये फैक्टर आज के दिन है तो ये मार्केट को इफेक्ट करेगा, तो मार्केट इसको नेगेटिव ले सकता है। तो मैं उस दिन जो है वो ऑप्शन में कॉल बायर क्यों बनूंगा, मतलब मैं कॉल क्यों खरीदूंगा, मुझे जब ये पता चल जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली मुझे ये पता है कि मार्केट में ये वाली प्रॉब्लम है आज और मार्केट इसको अफेक्ट करता है, ये वाली प्रॉब्लम मार्केट को इफेक्ट करती है, तो मैं उस दिन जो है वो कॉल अवॉइड अवॉइड करूंगा ना। मैं क्यों जाऊंगा कॉल के साइड, मैं पुट के साइड क्यों नहीं जाऊंगा। तो आपको जब ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि आपको मार्केट की वीकनेस पता होनी चाहिए। यदि आपको मार्केट की वीकनेस पता है, तो ऑब्वियस सी बात है आप वहां से अपने आप कॉल और पुट डिसाइड कर लेंगे, और आप देखेंगे कि जो आपका डिस्कशन रहेगा या आपका जो सजेशन रहेगा, सॉरी, आपका जो अजम्पशन रहेगा, जो गैसिंग रहेगा, मार्केट आपको उसी डायरेक्शन में मूव देता हुआ दिखेगा, और वहां से आप अपना अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। तो आपको सिर्फ मार्केट की जो है वो वीकनेस पहचाननी है। आपने मार्केट की वीकनेस पहचान ली तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपने आप बन जाएंगे। ये मैं इसी तरह से यूज करता हूँ। मुझे जो चीजें लगती है कि मार्केट पे इफेक्ट डालती है, मैं उन चीजों को फॉलो करता हूँ, और उन्हीं चीजों को देखता हूँ कि आज जब मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ तो क्या मार्केट में ये वाली चीज है, चारों में से एक भी मुझे एक भी मिल जाती है, तो मैं सतर्क हो जाता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड डिसाइड करता हूँ। सो आई होप आपको भी समझ में आया होगा कि मैं मार्केट को कैसे देखता हूं। अब देखिए, यहां पर मुझे ये चीज दिख रही है कि मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि 1-1 लाख कॉन्ट्रैक्ट आजकल नॉर्मल है। अगर मैं ये 1,88,000 जो 1,88,000 कॉन्ट्रैक्ट है इनकी बात हटा दूं, तो इनके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट बने वो नॉर्मल है, चाहे पुट की साइड चाहे कॉल की साइड। तो जब कभी भी मार्केट में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो मार्केट को गिरा सके यहाँ से, या फिर मार्केट में जो ट्रेडर है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे मार्केट को गिराने में, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है, क्योंकि मार्केट के पास कुछ ऐसा है ही नहीं नेगेटिव जो वो ले और गिरे। तो जब गिरने की वजह नहीं है तो मार्केट तो ऊपर जाना ही है। तो देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मुझे ये भी इंडिकेशन दे रहे हैं, यहाँ से एक और एक्स्ट्रा इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट जो है वो 44,000 तक आपको डेफिनेटली अप्रोच करता हुआ दिख सकता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट 44,000 तक आपको अप्रोच करता हुआ दिख सकता है, और ये भी बता रहा हूँ कि 43,900 से भी रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि जब 43,900 पे हमारा मार्केट होगा तो वो गैप जो है वो फिल हो चुका होगा। क्योंकि जो एक्स्ट्रा रहता है ना 43,900, मार्केट उसके पास तक नहीं जा पाता है, या तो 43,950 से रिवर्सल कर देगा या फिर 900 से रिवर्सल आपको दिखा देगा।
सो यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो आई होप उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड डिसाइड करेंगे। अब चलता हूं मैं यहाँ से आपको वापस से चार्ट पर लेकर और वहां पर दिखाता हूँ कि यहाँ से आप अपने मंडे के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। उसके बाद में आपको दो चीजें मैंने जो स्टार्टिंग में कही थी, एक टाइम फ्रेम की वैल्यू, साथ में जो है वो ट्रेंड, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड बना रखा है। अब यहाँ पर एंट्री और एग्जिट की मैं बात करूं तो आज आपको ये ट्रेंड क्या दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट में बुलिशनेस थी। आप मार्केट में कहीं भी एंट्री ले लेते हैं, मार्केट हमारा फ्लैट खुला, आप देखेंगे फ्लैट खुला हमारा मार्केट इस जगह जो कि 20 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है। साथ में आप यहाँ एंट्री ले लेते तो भी प्रॉफिट था, यहाँ पर एंट्री लेते तो भी प्रॉफिट था, यहाँ एंट्री लेते तो भी आपको एक नॉर्मल प्रॉफिट मिल ही जाता। ऑल्दो मार्केट में आज कोई बड़ा मूवमेंट हमें नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ 200 पॉइंट का ही मिला, तो आप कह सकते हैं कि आपको प्रीमियम में ज्यादा दिखावा, मतलब प्रीमियम की वैल्यू ज्यादा आपको बढ़ती हुई नहीं दिखी होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आज प्रॉफिटेबल ट्रेड तो था, बट मेरा खुद का जो है छोटा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मार्केट में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहती। बड़ी वॉलेटिलिटी के लिए आपको ज्यादा अमाउंट के लिए बड़ी वॉलेटिलिटी चाहिए होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि 200 पॉइंट था हार्डली आज का, तो इसमें आपने जो है वो 20-30 पॉइंट या 40 पॉइंट हार्डली आपने अगर सही जगह एंट्री ली होगी तो आपके 30 से 40 पॉइंट बन गए होंगे। बाकी प्रीमियम में खासा जो है कुछ इजाफा नहीं हुआ था। तो आप कह सकते हैं ऐसा कि आज का डे जो था वो ऑन एन एवरेज था। अब देखिए यहां से जिस किसी ने भी अपनी कैरी फॉरवर्ड की होगी पोजीशन, तो मंडे के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट में सैटरडे और संडे न्यूज नहीं आती है कोई नेगेटिव, जो कि अभी तक तो नहीं है, तो मार्केट यहां से गैप अप ओपन आपको दिख सकता है। और जब गैप अप ओपन होगा तो मार्केट हो सकता है 44,000 पे ही हो या 43,900 पे हो, क्योंकि जनरली 200 पॉइंट तो मार्केट होता ही है। 44,000 पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होगा, यहाँ से आपको एक शार्प डाउन साइड ट्रिगर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट बने हैं वो भी अपनी पोजिशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। प्लस ये वाला जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस के लिए काम कर रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं, तो इसका भी प्रेशर रहेगा, साथ में ये दोनों प्रेशर रहेगा। प्लस मंडे ऑफ है, उसके बाद ट्यूसडे डायरेक्टली, मंडे गुरु नानक जयंती है इसलिए मार्केट हमारा ऑफ है, डायरेक्टली मार्केट जो है ट्यूसडे को खुलेगा। तो ये 3 दिन हमारे लिए क्रूशियल होंगे। मैं रिकमेंड तो यही करता हूं कि आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करें यदि आप ऑप्शन बायर हैं, अनटिल एंड अनलेस जब तक आपको कंफर्म नहीं हो कि मार्केट में ये पॉजिटिव न्यूज आने ही वाली है। उस सिनेरियो में आप जो है मार्केट में जो है अपनी पोजीशन फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा। तो यहाँ से आपको रिवर्सल के लिए रेडी बैठना है। हो सकता है किसी सिनेरियो में मार्केट अगर इसको तोड़ दे तो 44,100 तक जाएगा। अगर 44,000 से नहीं देता तो 44,100 से तो डेफिनेटली देगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि 44,000 से ही आपको रिवर्सल देखने को मिल जाएगा, या फिर 950 से। ये वो सिनेरियो है जब मार्केट गैप अप ओपन होगा। अब किसी कारणवश यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो मान के चलिए कि जब मार्केट 44,500 जब तक ना तोड़े तब तक आपको पुट की साइड नहीं बैठना है। मार्केट अभी 700 के 800 के आसपास है। मार्केट जब तक यहां से जो है 700 600 स्पेशली 600, मैंने आपको ऑप्शन चेन पे दिखाया है कि वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट है सबसे ज्यादा 44,500 पे। तो जब तक मार्केट 44,500 के नीचे नहीं आता है तब तक आपको पुट बाय नहीं करना है। यदि 44,500 पर आ जाता है तो यहाँ से वापस से आपके एक बार कॉल के चांसेस बनते हैं, या फिर 600 के आसपास जाता है तो यहाँ से वापस आप आपके अपसाइड के लिए कॉल यहाँ से प्रीफर कर सकते हैं, कॉल ले सकते हैं। बट पुट आपको तभी लेना है जब मार्केट 44,500 के नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहीं से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। इसके पहले मार्केट में अभी भी बुलिशनेस है और मार्केट हो सकता है कि उस टाइम पे बुलिशनेस है। जब रिवर्सल आएगा तो हो सकता है वो आपके लिए एक वापस से नीचे साइड बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहे। तो जैसे ही मार्केट 600 या 500 के पास आए, यहाँ से आपको वेट करना है कि वापस अगर रिवर्सल दिखता है तो आपको अपसाइड के लिए करना है, और वेट करना है कि यदि 500 किसी कारण से तोड़ देता है तो फिर नीचे साइड, मतलब 45,150 यार, मतलब 43,550 के आसपास आप बैठे रहो। यहाँ से आप वेट करो कि मार्केट यदि 500 तक आ जाता है तो आपको रुक जाना है। यदि 550 के पास से रिवर्सल देता है और ग्रीन कैंडल से आपको जो है इंडिकेशन मिल जाता है तो यहाँ से आपकी फ्रेश बाइंग पोजीशन बनती है। या तो 43,600 से भी आप वापस से रिवर्सल रिटर्न देखने को मिल सकता है, यहाँ से वापस से आप जो है वो कॉल को बाय करने के लिए रेडी रह सकते हैं। सो आई होप आपको दोनों सिनेरियो समझ में आया होगा। तीसरा सिनेरियो हमारा ये है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली बैठे रहना है। मार्केट यदि नीचे आता है 600 तक, 43,600 तक, तो यहाँ से आपको एक रिवर्सल के लिए जो है अपसाइड वापस से कॉल बाय कर सकते हैं। या फिर अगर मार्केट गिरता ही जाता है कंटिन्यूसली तो देखेंगे आप कि जहां से भी आपको रिवर्सल का साइन मिलेगा वहां से प्ले करना है। अगर 43,500 तोड़ता है तो फिर आपको यहाँ से पुट के लिए जाना है। सिमिलरली आपको वेट करना है अपसाइड के लिए, अपसाइड मार्केट जाता है अगर 44,000 तो यहाँ से रिवर्सल के लिए बैठना है। मतलब दोनों ही सिनेरियो मैंने बता दिए कि गैप अप ओपन खुलता है तो आपको रेडी रहना है 44,000 से प्ले करने के लिए रिवर्सल,
या 43,900, जैसे भी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल वहां पर बनेगी, कैंडल के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। डाउन साइड यदि गैप डाउन होता है तो आपको वेट करना है कि 600 से वापस से आप यहाँ पे कॉल रिटर्न के लिए रिवर्सल देखते ही खरीद सकते हैं। और अगर यहाँ से 43,500 को तोड़ता है तो फिर आप डाउन साइड पुट के लिए बैठ सकते हैं। फ्लैट खुलता है तो आपको जो है दोनों साइड लेवल के पहुंचने का वेट करना है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है 43,800 से लेके 43,500 तक आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। ये 300 पॉइंट ऐसा है जो कि बहुत क्रूशियल है। मार्केट हो सकता है इसके बीच में कंसोलिडेट फॉर्म में भी रह जाए 2 से 3 दिन। तो अनटिल एंड अनलेस आप इसमें जबरदस्ती एंट्री लेंगे, अपना ट्रैप होंगे, इससे बेटर है ये 300 पॉइंट के बीच में अपनी ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। अगर यहाँ आता है तो रिवर्सल प्ले कीजिए, नीचे आता है तो रिवर्सल देख के अपसाइड प्ले कीजिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, सो और चीजें हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू न्यू माय चैनल। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।